2027 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेसी, मुनीष सहगल का बड़ा दावा। सहारनपुर में कांग्रेस SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुनीष सहगल ने इंडिया न्यूज दर्शन से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा और भाजपा को सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेगा। मुनीष सहगल ने भाजपा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार जवाब नहीं दे रही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जल्द पूरा होगा और मजबूत संगठन के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो भी निर्णय लेंगे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उसे स्वीकार करेगा। सहारनपुर से सचिन तनेजा की रिपोर्ट। नमस्कार। सहारनपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुनीष सहगल जी हैं हमारे साथ। SC/ST प्रकोष्ठ के सहारनपुर के जिला अध्यक्ष हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जिस तरह से गठबंधन चल रहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मुश्किल से 4-5 महीने बाद हो जाएंगे। लगातार समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। गठबंधन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं मुनीष सहगल कांग्रेस के। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद सचिन भाई। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सत्ता पक्ष द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक धार्मिक स्थल पर जाते हुए मीट या चिकन जैसे किसी पदार्थ का सेवन किया है, उस विषय में क्या कहें? उस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको सोच समझ करके बयान देना चाहिए। किसी पर ऐसे ही आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। या तो वो इस बात को सिद्ध करें। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था थोड़ी देर पहले ही, एक महाराज जी वो वीडियो दिखा रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि सावन का आखिरी दिन है आज और वो बकरे के मीट पर टूट पड़े हैं और वो वीडियो में वो खा रहे हैं। तो हमारा उनसे कहना यही है कि कोई भी बात तथ्य से इतर ना बोले। जो अगर तथ्य उनके पास है तो वो साबित करें। और चिकन खाया या कुछ भी खाया, वो एक धार्मिक स्थल पर, तो जब आपने बेचना ही बंद किया हुआ है तो ऐसा कहाँ दिखा दिया गया कि जी अजय राय जी के या हमारे प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने चिकन खाया या मटन खाया। ये बात तथ्य से बिल्कुल परे है। उनकी बात ये अशोभनीय है। वो जिस पद पर रह करके इतनी बात कह रहे हैं, वो मैं उसको अशोभनीय बात कहूँगा। जिस तरह से अभी 2027 का चुनाव पूरी सरगर्मी के साथ सर पर है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। चीनी अभी 1 हफ्ते के अंदर 20 रुपए महंगी हुई है। उस विषय में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, क्यों नहीं सड़क पर उतरती? कांग्रेस तो हमेशा से सड़क पर ही रही है, यह आम जनता को भी पता है। अभी इन्होंने 20 रुपए का रेट जो चीनी पर बढ़ा दिया, ये सिर्फ त्योहार सर पर हैं। कल रक्षाबंधन है, फिर जन्माष्टमी है, फिर दिवाली तक लगातार हिंदुओं के त्योहार हैं और हिंदू की सरकार कहलाती है और फिर महंगाई 10 गुना। हाँ, यही तो है कि ये हिंदुओं की सरकार कहलाने के बाद हिंदुओं के ही विपक्ष में निर्णय लाती है। विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाता? नहीं, विपक्ष ने आवाज उठाई हुई है। विपक्ष ने तो आप देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी जी ने टप्पल में किसानों के लिए आंदोलन किया था, नोएडा में बैठ करके सड़क पर टप्पल में आंदोलन किया था, तो किसानों के लिए किया था। अभी जैन जी, जिनको युवा पीढ़ी कहा गया है, जैन जी के लिए आंदोलन किया है उन्होंने। वो तो सरकार को हर मुद्दे पर घेर रहे हैं और सड़क से संसद पर घेर रहे हैं। अभी 20 दिन के आप संसद सत्र के दौरान देख लीजिएगा, न गृह मंत्री जवाब देने के लिए संसद में आए, न ही प्रधानमंत्री संसद में देने के लिए जवाब आए। और 15 अगस्त को सिर्फ लाल किले की प्राचीर से राजनीतिक भाषण देने वो हर साल आ जाते। हमने महंगाई के ऊपर बात करी है, कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं उतरती? कांग्रेस सड़क पर ही है। आप देख लीजिएगा, त्योहार का समय है, बरसात का मौसम है, अभी चुनावी राज्य है, 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसी बरसात के मौसम में 2 तारीख को अखिलेश यादव जी सहारनपुर आ रहे हैं, 3 तारीख को जयंत चौधरी आ रहे हैं, उनके लिए भी तो बारिश है। हाँ, बारिश है। राहुल जी का तो आप देख लीजिएगा कि बारिश में भी एक फोटो वायरल हुआ होगा। वो तो बारिश। आप SC प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, आपको तो परमिशन की किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने उसमें बताइए कि आप अपने वजूद पर क्यों नहीं प्रदर्शन करते? नहीं, हम अपने वजूद पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिएगा, पार्टी अभी संगठन सृजन के तहत अपने पूरे देश में संगठन सृजन के तहत प्रोग्राम कर रही है। वो संगठन, क्योंकि प्रदेश की बॉडी तय होनी है। आज भी हमारा रामपुर में प्रोग्राम था और आज उत्तर प्रदेश में आज 27 तारीख को आखिरी
आखिरी दिन था प्रोग्राम का संगठन सर्जन के तहत, जिसमें प्रदेश की बॉडी आएगी, प्रदेश की बॉडी के बाद जिले की बॉडी आएगी। वो इस महंगाई वाले जो मुद्दे पर आपने मुझसे बात की है, 20 रुपए वाला जो चीनी का रेट इन्होंने अभी त्योहार के टाइम पर बढ़ा दिया है, उसकी बात अब सड़क पर उतर करके ज्ञापन दे करके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से या किसी भी प्राधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। और कांग्रेसी हमेशा ही अपने एक्शन के मोड में रहता है, उसको चुनाव की तैयारी के साथ साथ जनता के मुद्दे भी। आपके सहारनपुर के अंदर सांसद हैं इमरान मसूद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और राष्ट्रीय सचिव के पद पे भी रह चुके हैं। अभी 3 दिन पहले उनके दामाद शायान मसूद, जो कि सहारनपुर से बहुत मजबूती में अपने आप को दावेदार मान के चल रहे थे, वो पार्टी छोड़ गए समाजवादी पार्टी। देखिएगा, ये राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का भी अधिकार है। उन्होंने बड़े आरोप इमरान मसूद पर लगाया उनके दामाद द्वारा। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के इमरान मसूद काम कर रहे हैं, जबकि वो सपा और कांग्रेस गठबंधन के सांसद चुने गए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ देने के बजाय उनकी हमेशा बुराई की है। देखिए, अभी हमारे माननीय सांसद इमरान मसूद ने लगभग 2 महीना पहले एक संगठन सर्जन के तहत में एक प्रोग्राम किया था गागेरेडी में। उस प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था कि मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। हो सकता हो उस बात को लेकर परिवार में कोई आपस की बातचीत हो, वो उनको नहीं समझा पा रहे हो। उनको, वो सहारनपुर के माननीय सांसद हैं, उनको सभी को लेकर के साथ चलना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये बात कही कि मेरे परिवार से कोई भी सदस्य विधानसभा का चुनाव न लड़ेगा। और रही बात उनके पारिवारिक अपने मसले की, वो परिवार में मसले होते हैं, वो अपने आप में सुलझ भी जाते हैं और सुलझा भी लेंगे। वो सहारनपुर विधानसभा में 7 सीटें हैं, जनपद में 7 विधानसभा सीटें हैं। आपकी कौन सी विधानसभा सीट से मजबूत दावेदारी है? देखिएगा, मैं SC/ST में जिलाध्यक्ष हूँ। मेरी मजबूत दावेदारी रामपुर मनियारन सुरक्षित सीट नंबर 6 पर ही रहेगी। बाकी कांग्रेस पार्टी तो सभी 7 सीटों पर मजबूत है। आपका कितना % आप खुद को मानते हैं कि यहाँ पार्टी नेतृत्व में आपको इतना इशारा दिया है कि जाइए आप तैयारी करिए और आपका टिकट फाइनल? नहीं, पार्टी ने अभी किसी को कोई इशारा नहीं दिया। हाँ, विश्वास है, मुझे भी विश्वास है कि पार्टी नेताओं के संपर्क में, शीर्ष नेताओं के संपर्क में, तो देखो जब चुनाव का आता है शीर्ष नेताओं के संपर्क में हर कोई रहता है, मैं भी हूँ। रामपुर में तो कांग्रेस पार्टी जो दावेदार मानती है, पिछली बार भी ये सीट रामपुर में कांग्रेस के पास ही थी, विवेक कांत जी चुनाव लड़े थे, अच्छा चुनाव लड़े थे, अच्छे वोट मिले थे। इस बार वहाँ पर 2 या 3 कैंडिडेट और हैं, तो उस विषय में, जिसमें आपका भी नाम है, उस विषय में जी 2 या 3 कैंडिडेट, देखो टिकट मांगने का अधिकार सबका होता है और सब प्रबल दावेदार है। टिकट एक को ही मिलेगा। मेरा उन सभी भाइयों से निवेदन है जो टिकट का आवेदन कर रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ। यदि मुझे टिकट होता है तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। विवेकांत भाई को टिकट होता है तो वो भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। हमें पार्टी के कैडर पे जो टिकट मिलेगा, पार्टी कैडर शीर्ष नेतृत्व जिसको चुन करके टिकट दे करके भेजेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। और सभी भाई टिकट मांग सकते हैं और मांगना भी चाहिए, क्योंकि उसमें ये पता रहेगा कि हाँ, संगठन में हर बिरादरी का, समाज का एक समायोजन है। कैसे देखते हैं सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में है, किस तरह से अपना वजूद कायम रखेगा, सरकार बना पाए? देखिएगा, शीर्ष नेतृत्व के सामने हम कुछ नहीं कह सकते। शीर्ष नेतृत्व का ही, कार्यकर्ता होने के नाते ये तो बता सकते हैं कि जिस तरह से मजबूती के साथ सपा और कांग्रेस दावा करने का काम कर रहे हैं, क्या वो सरकार बना पाएंगे 27 में? देखिएगा, 27 में सरकार निश्चित रूप से बदल रही है। भाजपा की सरकार जा रही है। गठबंधन पूर्ण बहुमत से भी बहुत अधिक सीटों से चुनाव जीत करके अपनी सरकार बना रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मुनीश सहगल, SC प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि 2027 में गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। सहारनपुर से इंडिया न्यूज के लिए मैं सचिन तंवर।